Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है दिवाली धमाका रियल सिग्मा मेल डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान वर्सेस डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर का सिग्मा मेल एटीट्यूड वर्सेस पाकिस्तान का पूरा मीडिया एंड पाकिस्तान। आप लोगों को पता है कि डॉक्टर एस जयशंकर आज से 15 दिन पहले जो है वो पाकिस्तान के अंदर थे और पाकिस्तान में आकर जो है पाकिस्तानियों को खरी खोटी भी सुना दी उन्होंने। और आप लोगों को सारी चीजों का पता है ना, तो आजकल उनके वो वाले स्टेटस जो है ना, बड़ी डिमांड आ रही थी लोगों की कि पाकिस्तान में आकर डॉक्टर एस जयशंकर ने जो बातें सुनाई हैं, उनके जो सिग्मा मेल किस्म के जो एटीट्यूड स्टेटस है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दिवाली कैसी गुजरी बताया नहीं तुम लोगों ने, अच्छी गुजरी। और मुझे एक चीज कंफर्म क्लियर कर देना कि दिवाली एक दिन की होती है या 2-3 दिन की होती है। जैसे क्रिसमस एक दिन का होता है, फिर न्यू ईयर की जो है वो स्टार्ट हो जाती है सेलिब्रेशंस वगैरह, ईद 3 दिन की होती है। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि दिवाली एक दिन की होती है कि 2 दिन की होती है, ये भी जरूर बताना। तो चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ठीक है, ये तीनों चीजें तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में करना बिल्कुल नहीं भूलना जब तुम लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर आना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। Dr. S. Jaishankar versus Pakistan. We are politically, diplomatically exposing Pakistan before the world. And as a victim of terrorism, I'm completely entitled to do so. पर ये बात है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अपने बयानों में कभी नहीं बख्शा है। It is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. और पाकिस्तान में तो लोग इतना खुन्नस खाए बैठे हैं इनसे कि वो अपनी उल्टी गंगा बहाते हैं और अपने न्यूज़ चैनल में इनको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आप देखिए। पाकिस्तानी मीडिया ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के पसीने छुड़वा दिए। जयशंकर सवालात का जवाब ना दे पाए और बगले झांकते रहे। ये है पाकिस्तान न्यूज़ चैनल वाले। जवाब में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी। What? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर उस वक्त घन चक्कर बन गए जब गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मीडिया को सवालात की इजाजत दी। कुछ बना देते हैं। गिलास उठाया और पानी पिया। गिलास उठाया और पानी पिया। Pakistan from Aaj TV, and my question to you over here is that the Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari made a bold move by coming here. He is also being criticized, but how do you India see it? Do you see it as a breakthrough, and what will be your roadmap in the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? अब आएगा मजा। पूरा वीडियो देख के ही क्लियर होता है कि कौन किसकी बैंड बजा रहा था। जैसे ये You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. इसी वजह से इन्हें सिग्मा मेल कहा जाता है। Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. इन्हीं सब हरकतों की वजह से आज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी सही में खत्म हो रही है और वहाँ के न्यूज़ चैनल्स की भी। बाबा बेइज्जती हो रही है। डॉक्टर एस जयशंकर के सामने अगर पाकिस्तान का जिक्र होता है तो फिर गारंटी है कि पाकिस्तान की बेइज्जती होने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश की हरकतें ही ऐसी दिखाते हैं आपको उसके उदाहरण। It is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. ये भी एक किस्सा है जब पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल किया और अपनी ही बेइज्जती करवा ली। You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes. बात तो सही है, जिस प्रकार आज जागरूकता इतनी बढ़ गई है, पाकिस्तान की असलियत भी सबके सामने आ गई है। That the sign, the proof of a good foreign policy is to carry on with Pakistan as though a big terrorist strike hasn't happened, and you know that's par for the course. Then I'm sorry, they have a different worldview. बस इसीलिए इन्हें इतना वायरल किया जाता है क्योंकि अपने पॉइंट्स पे ये बने रहते हैं। जो है वो है। Why should I step up to what the West wants? I will step up to what I want. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, पर फिर आप सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूँगा और मैं बोलूँगा जो आपने कहा उस पर भी बोलूँगा और जो आपकी स्थिति है उस पर भी मैं बोलूँगा। तो ये वन वे नहीं होगा। सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूँगा।
ये है टिपिकल एस जयशंकर रिप्लाई। और अपनी आवाज को ऊंचा ना करके अपने शब्दों को ऊंचा करना, उस पर विश्वास रखते हैं। Wake up and smell the coffee. 370 is history. Sooner people realize it, the better. अपने मित्र देश को जितना इज्जत देते हैं, ये जितना प्यार देते हैं, पाकिस्तान की उतनी ही बैंड बजाते हैं। इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए, और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है, ना हमारे यहाँ अब मैं क्या कहूँ आपको, हमारे यहाँ समझाने की इच्छा वो भी नहीं है। कभी कभी बिना कुछ कहे भी एस जयशंकर सर बहुत कुछ कह डालते हैं। छोड़ ही दीजिए बोलकर भी उतार के रख दिया। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है, ना हमारे यहाँ अब मैं क्या कहूँ आपको। बहुत ही प्यार से ये अपना संदेश सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। और जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तब जर्नलिस्ट लोग भी जानबूझ के इनसे ऐसे सवाल करते हैं ताकि उनके मज़ेदार एपिक रिप्लाई उनको मिले और वायरल हो पाए। A complete failure of a rogue nation who happens to be a nuclear power and unfortunate neighbor of us will be an asset to us or failure or a liability to us, sorry. It is a reality to us. We would naturally hope that good sense prevails, that the practices of the past are not followed. That is our hope, and in diplomacy it is important to be hopeful. But I would admit to you, it is a hope. अभी भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के पास सद्बुद्धि आ जाए, वहाँ के मंत्रियों के पास सद्बुद्धि आ जाए और वो अच्छे कामों में अपना दिमाग लगाने लगे। बस उम्मीद। Are you comedy me? किस देश में किसने कहाँ पे कब पाकिस्तान की बैंड बजाई है, उस चीज का बकायदा हिसाब किताब रखे हुए हैं और इन्हें बखूबी याद रहता है। If my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rawani Khan was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. वैसे बात तो सही है, अगर सांप को पालोगे तो कभी ना कभी तो आपको डसेगा ही, अपने मालिक को भी नहीं छोड़ेगा। और यही होता है उनके साथ भी, फिर भी सुधरते नहीं है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। पाकिस्तान की उल्टी सीधी हरकतों का पूरा हिसाब किताब डॉक्टर एस जयशंकर के पास है, और ना ये भूलेंगे और ना ही ये अन्य देश को भूलने देंगे। समय समय पे रिमाइंडर देते रहते हैं। Look, the truth is, everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten. Where does terrorism? Who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. पाकिस्तान के एक मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, जो हाल ही में वायरल हुए थे जब उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ कहा था जो कि फालतू ही था। When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। और बिलावल भुट्टो ने जब इंडिया विजिट किया तब एस जयशंकर सर का रिस्पॉन्स भी तगड़ा वायरल हुआ था। क्या था खास उसमें, आपको दिखाते हैं। पहली फुर्सत में निकल, कैसी लगी वाली फोटो निकलो आगे स्वाद। उन्हें पाकिस्तान से समझदारी की हल्की सी भी उम्मीद नहीं रह गई है और ये उनकी बातों से समझ में आता है। As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. His positions were called out and they were countered. ये सब के बाद
जब एस जयशंकर सर से पूछा गया कि बिलावल भुट्टो के बयान में उनका क्या कहना है, When you upset the way he spoke, the way he said everything that, you know, talked of India and the way he talked about Prime Minister? Well, let's put it this way. Our expectations levels with the Pakistanis are never very high. जब बात अपने देश पर आती है तो डॉक्टर एस जयशंकर कई बड़े देशों को भी नहीं बख्शते हैं, तो फिर ये पाकिस्तान क्या चीज़ है। बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट्स रहते हैं इनके, खास करके उन देशों के लिए जो टेररिज्म जैसे सीरियस मुद्दे पर भी राजनीति करने की सोचते हैं। Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. क्लियर कट मैसेज उन सभी देशों को जो टेररिज्म को पॉलिटिसाइज करते हैं। टेररिज्म इनके लिए एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है और ये हर प्लेटफॉर्म में अक्सर इस बात को उठाते ही हैं और पूरे देश और पूरी दुनिया से ये अपील करते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ वे एकजुट हो जाएं। If we take today a strong position on terrorism, we take a strong position because we are big victims of terrorism. We will have no credibility if we say, you know, when terrorism affects us, it is very serious, but when it happens to somebody else, you know, that is not so serious. और अंततः एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म यानी कि पाकिस्तान को धोते हैं। We cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan, and not allow, you know, terrorism to happen by night and trade by day. G20 going to reposition India as Bharat and not India as India? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read. बात खत्म। पूरी इंडिया और भारत डिबेट का खात्मा कर दिया उन्होंने एक ही लाइन से, कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन पढ़वाकर। ओके गाइस, तो ये थे डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी जो है वो कुछ सिग्मा मेल बातें और कुछ उनके एटीट्यूड शॉट्स जब वो पाकिस्तान आए थे। तो क्या था कि पाकिस्तान जो है वो मीडिया ये बोलता डॉक्टर एस जयशंकर डर गया, वो पानी पी रहे। मैंने आप लोगों को बताया था ना, उनकी एक एक बात भाई हेडलाइन बन गई थी। बाकी भी मिनिस्टर वगैरह आए हुए थे, पीएम वगैरह, सीएम, हर कोई बंदा वहां पे आया था, सबको इग्नोर करके एक ही बंदे को पकड़ा हुआ था, एंड दैट इज डॉक्टर एस जयशंकर के। वो पानी भी पी रहे हैं, वो मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, वो पौधे किसी को पानी भी दे दिया, तो चलो जी हेडलाइन न्यूज बन गया। अब पहली चुस्की चाय की डॉक्टर एस जयशंकर ने, अब जो है वो उनका गला सूखा, उन्होंने पानी पिया, उनके पसीने छूटे, उन्होंने टिश्यू पकड़ा तो है जो अपना माथा साफ किया। भाई एक बंदा है, ठीक है, ह्यूमन है ना, ठीक है, काम करते हैं, बात करते हैं। मुझे भी अक्सर पसीना आ जाता है, मैं भी ऐसे ऐसे करके साफ कर लेती हूँ। सो व्हाट यार, अब वो जरा बड़े लोग हैं, उनके पास टिश्यू होता है तो टिश्यू निकाल के साफ करते हैं। तो हर चीज को जो है वो हेडलाइन एग्जैजुरेट कर करके जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे बुक्स के अंदर जो है वो लिखा होता है ना, तो वैसे ही इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी यही सारी चीजें चलाई हुई थी। तो अच्छी वीडियो थी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।